हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। जो लोग अपना यूपी टेट देने वाले हैं, जिन लोगों का सी टेट हो चुका है, वो लोग अपना जूनियर की तैयारी कर रहे होंगे। साथ में जिन लोगों ने जूनियर का नहीं हुआ है, प्राइमरी का हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये है कि प्राइमरी की भी वैकेंसी आने वाली है आपकी 50,000 लगभग। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि 50 ही आएगी, उससे ज़्यादा भी आ सकती है, कम नहीं होगी लेकिन। और जिन लोगों का अभी तक सी टेट नहीं हुआ है, उन्हें पहले यूपी टेट करना है और फिर अपना सुपर टेट करना है। तो इसलिए अपनी यहाँ से जो आप लोगों की यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में पॉलिटी की भी स्टार्ट होने वाली है, और फिर आपकी करंट अफेयर की क्लास भी होगी, वो लोग भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे प्राइमरी का जो सुपर टेट होगा उसमें भी आप लोगों के सी टेट यहाँ से काम, ये आपका एसएसटी काम आएगा। साथ में जिन लोगों का अभी यूपी टेट देना है, वहाँ पे भी आपके एसएसटी आएगा, क्योंकि वहाँ पे सी टेट की तरह एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं और अदर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपका एसएसटी तैयार हो जाएगा। साथ में जिन लोगों का एसआई का एग्ज़ाम है, वो लोग भी इसके लिए कर सकते हैं। उसके लिए क्यों करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए भी जीएस बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है आपकी, साथ में करंट अफेयर भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एक ही साथ तैयार हो सकती है। और जिन लोगों को एसआई की तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए भी 18 तारीख के बाद में यहाँ से हिंदी का सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों का अभी कोई रिसेंटली एग्ज़ाम है उनके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया था, फिर उसके बाद, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपने प्राचीन इतिहास आप लोगों को पढ़ाया था, उसके बाद आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ाया, फिर वैदिक काल भी था। कुछ बीच में जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसे क्वेश्चन से सीरीज से निकाल देंगे हम वहाँ से, ताकि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन प्राचीन इतिहास आप लोगों का पूरा करवा चुके हैं। कौन सा क्षेत्र था, कहाँ से क्या फेमस है, कौन से साक्ष्य जहाँ से मिले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना हर्यक वंश। हर्यक वंश क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना हर्यक वंश है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पुराना आपका वंश की अगर बात करेगा तो वो कौन सा है, हर्यक वंश। अब हर्यक वंश में क्या था, इसका था यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है कौन सा, मगध शासक स्टार्ट होता है। अब ये पता चल सकता है कि मगध राजा का सबसे पहले शासक कौन बना था, किसने इसकी स्थापना की थी, कौन इसमें प्रसिद्ध था, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मगध शासन के बारे में बात करेगा तो सबसे पहले भी वृहदत्त था यहाँ का शासक। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि इन्होंने कुछ इतना खास कार्य नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए हर्यक वंशी सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपसे बात करता है तो बिंबिसार करता है। ये बिंबिसार था जो बहुत फेमस शासक हुआ था हर्यक वंश का, मगध राजा का। और इस मगध शासक को क्या कहा जाता है, पितृहंता के नाम से इसे कहा जाता है कि ये पितृहंता के नाम से है। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी जो गद्दी हासिल की थी वो पिता की मृत्यु करके, यानी कि पिता को मार के इन्होंने गद्दी हासिल की थी। ठीक है, इन्होंने अपनी जो गद्दी हासिल की थी, शासक किया था, वो हम क्या किया था, अपने पिता को मारकर इन्होंने शासक किया था। उसके बाद जो बिंबिसार की अगर बात करें तो बिंबिसार ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या किया, इनका एक ही काम था, या तो शासकों की बेटियों से शादी कर लो। अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने शादी को बहुत प्रायिकता दी। इन्होंने एक नहीं बहुत सारी शादियाँ की थी। 3 शादियों के नाम तो इसलिए फेमस है क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद इन्होंने कहा अगर कोई कुछ नहीं मान रहा है तो दोस्ती कर लो उस क्षेत्र के साथ, यदि दोस्ती भी नहीं करना चाहता तो लास्ट में आप उसे युद्ध कर सकते हैं। इसने 3 चीज़ें बहुत बखूबी से इस चीज़ को किया था कि सबसे पहले या तो हमें क्षेत्रों के साथ अगर क्षेत्र बढ़ाना है अपना, या तो उनके क्षेत्र के साथ अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दे, या तो उनसे शादी कर लो, रिश्ता जोड़ लो, या फिर उनसे कोई दोस्ती कर लो, उनकी हेल्प कर दो, तब ऐसा कुछ कर दो। लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हैं उसके बाद भी, तो लास्ट में युद्ध कर लो, युद्ध के द्वारा हम जीत जाएंगे और अपना क्षेत्र का विस्तार कर लेंगे। अब इनकी 3 शादियाँ के नाम कौन से प्रसिद्ध है, सबसे पहली इनकी कौन सी है, चेलना देवी। अब ये चेलना देवी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये लिच्छवी वंश से संबंधित थी। क्यों, क्योंकि ये चेटक की क्या थी, पुत्री।
ये थी चेटक की पुत्री और सबसे बड़ी बात ये थी लिच्छवी वंश की थी और नाम क्या था, चेलना देवी। और अगर इनकी दूसरी वाइफ के बारे में बात करते हैं तो कोसला देवी है। कोसला देवी कौन थी, यहाँ पे परसेनजीत की बहन थी। ये थी यहाँ पे परसेनजीत की बहन। उसके बाद तीसरी इनकी वाइफ का नाम था यहाँ पे छेमा या संगमा, इसी के नाम आते, छेमा, खेमा, संगमा, ये तीनों इन्हीं के नाम थे। और ये कौन थी, एमपी की राजकुमारी थी। ये थी आपकी एमपी की राजकुमारी। इन्होंने 3 शादियाँ की थी। ये बहुत बड़े बड़े वंशजों से संबंधित रखती थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ये तो अब अगर हमें अपने क्षेत्र को बढ़ाना है और उसे विस्तार करना है तो सबसे पहले इसने शादी का ही रुख किया। उनके साथ गए, उनसे शादियाँ की, अपने कुछ उन्होंने दहेज में दे दिया, किसी ने काशी दहेज में दे दिया, किसी ने बोतन दहेज में दे दिया, किसी ने कुछ दहेज में दे दिया। तो इसलिए इसका विस्तार बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, दोस्ती की, वो दोस्ती कर ली तो फिर उनका भी विस्तार बढ़ता चला गया। उसके बाद जब कुछ नहीं रहा तो लास्ट में इन्होंने युद्ध नीति अपनाई। इसलिए ये बहुत फेमस नीति थी, किसकी, यहाँ पे मगध वंश की थी, सबसे प्रसिद्ध थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी बिंबिसार के बाद कौन आता है, बिंबिसार के बाद आता है आपका दूसरा अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। अगर आपसे एक वर्ड में पूछेगा तो यहाँ पूछ सकता है कि जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अजातशत्रु। ठीक है। अब ये अजातशत्रु प्रसिद्ध क्यों था, क्योंकि ये प्रसिद्ध हुआ सबसे पहले पितृहंता के नाम से इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसके लिए बहुत फेमस हुए थे कि पितृ की हत्या करके जो गद्दी पर शासक किया वो कौन था, अजातशत्रु था। ये इसीलिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे। साथ में इन्होंने क्या करा था कि जो यहाँ पे कोसला नरेश था, जो मामा थे इसके परसेनजीत, उसके साथ भी युद्ध कर दिया था। फिर यहाँ भी इनके लिए बहुत फेमस है, ये युद्ध कर दिया, उसके बाद अपने पिता की मृत्यु कर दी यहाँ पे। फिर उसके बाद सबसे एक और इम्पोर्टेंट, इनकी सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी उसके लिए विश्व के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। यहाँ पे बौद्ध संगति हुई थी, आपकी 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, राजगृह बिहार में हुई थी। ये आपकी बौद्ध संगति हुई थी सबसे पहली अजातशत्रु के काल में हुई थी। और पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। कश्यप यहाँ का अध्यक्ष था, कश्यप के काल। ये चीज़ याद रखिएगा कि पहली बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी, अजातशत्रु के काल में। और इसका अध्यक्ष कौन था, यहाँ पे कश्यप था इसका अध्यक्ष। और कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, बिहार में हुई थी। ठीक है, ये इसके लिए बहुत फेमस थे यहाँ पे। उसके बाद इनका कौन आता है यहाँ पे, इसके बाद भी और भी शासक आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी अपने पिता की हत्या कर दी। और फिर बाद में भी और भी आए जो हर्यक वंश के थे, इन्होंने इसी तरीके से, मगध शासक था, लेकिन मगध शासक के सबसे ज़्यादा अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपका बिंबिसार है और दूसरा है अजातशत्रु। अगर पितृहंता की बात करेंगे तो अजातशत्रु है जो इसके लिए फेमस थे कि पितृहंता के द्वारा या पितृ की हत्या करके किसने गद्दी पर शासक किया था, तो वो था अजातशत्रु। ठीक है। अब मगध वंश का अगर अंतिम शासक की बात करते हैं तो वो भी कौन था, वृद्धि था। और पहले की बात करते हैं वो भी वृद्धि था। लेकिन बीच में ऐसे बहुत सारे शासक हुए जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों को बहुत कम टाइम है इस आप लोगों के पास, इसलिए सिर्फ वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने धर्म के बारे में। सबसे पहला धर्म आप लोग जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहला कौन सा है, आपका बौद्ध धर्म है। उसके बाद फिर आपका जैन धर्म है। लेकिन सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म किसने किया था, क्या नाम था उनका, बौद्ध धर्म क्या था, महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है आपका बौद्ध धर्म। जो इससे खास चीज़ होगी वही आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। महात्मा बुद्ध के नाम से ही क्या हुआ, ये फेमस हुआ था आपका बौद्ध धर्म, जिनका नाम पहले क्या था, गौतम था। गौतम को किसी भी सांसारिक रूप से कुछ भी नहीं पता था कि इस दुनिया में दुख क्या होता है, क्योंकि इसके पिता को ये आशीर्वाद हुआ था कि या तो तेरा जो लड़का पैदा होगा आगे, या तो वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, लेकिन अगर वो सन्यासी नहीं बना तो उसके बाद अगर वो शासक से संबंधित रहा, राजपाट में लग गया, तो बहुत विश्व में प्रसिद्ध शासक कहलाएगा वो।
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब भी वो घर से बाहर निकलता था तब भी उसकी पूरी तैयारी कर दी जाती थी ताकि उसके सामने ऐसी कोई चीज़ें ना दिखाई दे। इसकी स्टोरी आप लोगों ने बुक में बहुत जगह पढ़ी होगी कि इसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, फिर एक सन्यासी व्यक्ति मिलता है, इस तरीके से मिलता है, कोई मृत व्यक्ति मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये अपने दोस्तों से पूछता है और फिर बाद में क्या करता है, 29 वर्ष की अवस्था में रात अपने घर को छोड़कर चला जाता है। इसकी वाइफ भी होती है, एक बेटा नहीं होता है, बेटा बाद में होता है, जिसे ये पहचान भी नहीं पाता है कि ये मेरा बेटा है। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया था। अब इसमें ग्रह त्याग करने की भी एक व्यवस्था थी जिसका नाम क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ही पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, ये कैसी प्रक्रिया थी। ये थी आपकी ग्रह त्याग करने की प्रक्रिया, जिसे इसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना गया था। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ग्रह त्याग क्या था, यहाँ पे पूछ लेगा कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया उसकी क्या प्रक्रिया थी या फिर वो किस नाम से था, तो महाभिनिष्क्रमण था। और इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, जो साग गणराज्य से संबंधित थे। इनकी माता थी माया देवी थी, ये बहुत फेमस है। इनकी माता का नाम माया देवी बहुत कम जगह पर मिलेगा। माया देवी थी जो इन्हें जन्म देते ही मर गई थी। उसके बाद इनकी मौसी आती है, कौन थी वो, गोमती थी इनकी, या गौतमी भी आता है, गौतमी आता है इनकी मौसी का नाम, जिन्होंने इसका लालन पालन किया था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इनकी मौसी ही पहली ऐसी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये पहली महिला थी। और ना ही इन्होंने अपने बौद्ध धर्म में कोई भी प्रकार का भेदभाव किया था कि सिर्फ उसमें पढ़े लिखे लोग या फिर हम सीमित लोगों को उसमें आने देंगे। इन्होंने यहाँ तक कि एक नृत्य नाचने वाली जो वेश्या होती है उसको भी इन्होंने धर्म के लिए कोई मना नहीं किया था। उसने भी क्या किया था, यहाँ पे धर्म को स्वीकार किया था। वो भी यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करती थी, यहाँ पे भी आती थी। और फिर उनकी 16 साल की उम्र में शादी हो जाती है, किसी यशोधरा से हो जाती है। फिर उसके बाद इसका एक लड़का भी होता है। अब इसकी सबसे खास चीज़ सिर्फ यही है कि इनके सारथी का नाम कौन था, चाण था। ये पूछे जाते हैं, कुछ टर्म होती है यहाँ पे कि उसके सारथी का नाम क्या था, चाण। और जब उसका जन्म होता है तो किस प्रतीक से माना जाता है, कमल से। और इसके घोड़े का नाम क्या था, कंथक। ये ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी तो कहाँ पे की थी, पीपल पे की थी। ये इसके कुछ 4-5 संकेत ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तब क्या हुआ था, और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनके क्या कहते, स्तूप बनाने शुरू किए थे। ये भी पूछ लेता है कि जब ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के पेड़ था, घोड़ा क्या था, कंतक था, जन्म क्या हुआ, कमल का फूल था, सारथी कौन था, चाण थे। और इनके गुरु का नाम कौन था, आलर कलाम। ये इनके गुरु थे जिन्होंने इसे शिक्षा दी थी। इसके बाद शिक्षा देने के बाद भी इनके पास कुछ 5 व्यक्ति थे जो इनके आसपास रहते थे। इन्हें कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। फिर ये उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, कहाँ, बोध गया में। उसके बाद जाते हैं ये बोध गया। बोध गया कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बिहार का जो गया क्षेत्र है वहाँ पे ये चीज़ पड़ती है, बोध गया। अब ये वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इन्हें क्या होता है कि यहाँ एक लड़की आती है, उसका नाम होता है सुजाता। वो इसे खीर भी देती, और भी बहुत सारे व्यक्ति आते हैं इनकी सेवा करते हैं। लेकिन माना जाता है कि सुजाता की खीर खाने के बाद इनको शायद ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे बोध गया बिहार में इन्होंने क्या किया था, पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और फिर उसके बाद उसने उन्हीं 5 सन्यासी को जो पहले थे उन्हें सबसे पहले इसने उपदेश दिया था। ठीक है। और सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था, अगर यही पूछ ले, सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ में आपने एक स्तंभ पढ़ा होगा जहाँ पे 4 शेर की मूर्ति दिखाई गई है। ये यहाँ पे 4 शेर है, इस तरीके से 2 है, एक इधर है और एक लास्ट में है। ये 4 आपकी मूर्ति है सारनाथ में, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। उसके बाद सत्यमेव जयते भी आपका सारनाथ के ही स्तंभ से मिलता है। सारनाथ में ही, सारनाथ यूपी में है, सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उपदेश दिया था। अब उस उपदेश देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अब वो उपदेश देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन।
इसे कहा जाता है जैसे महाविनिष्क्रमण क्या होता है, गृह त्याग करने की प्रक्रिया। उपदेश देने की प्रक्रिया क्या होती है, धर्मचक्र परिवर्तन होता है। सबसे पहले उपदेश इसने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, यूपी में दिया था। और इसने क्या किया था कि इसने एक कौन थी यहाँ पे वेश्या भी थी, उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली जो ये पहली वेश्या थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए इसने स्वीकृति दी थी, क्योंकि इसने अपने बौद्ध धर्म में कभी भी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया था। इसने सभी को समान रूप से देने के लिए काम किया था। उसके बाद फिर इसके कुछ यहाँ पे क्या थे, साथी भी थे, इसके दोस्त थे, जैसे उपाली, आनंद, ये थे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। और सबसे पहली इनकी अपनाने वाली महिला इसकी क्या थी, इसकी मौसी थी। कहाँ पे, वैशाली में सबसे पहले इनकी जो मौसी थी उसने ही बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि इनकी मौसी ही पहले थी जिन्होंने इसका लालन पोषण किया था, और इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि इनका मानना था कि महिलाओं को अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल करते हैं तो वो क्या होगा, वो शायद उसका प्रचार प्रसार रुक जाएगा, वो सीमित मात्रा में हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ और कमियां आ जाएंगी। ये इनका मानना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने फिर भी सभी को अपनाने की अनुमति यहाँ पे दे दी थी। ठीक है, अब इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। अब इनकी जब मृत्यु होती है तो कहाँ होती है, कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुशीनगर में कहाँ पे होती है, कुसाया वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे इनकी दिखाई जाती है कि जो गौतम बुद्ध थे वहाँ पे लेट गए थे। लेट जाने के बाद उन्हें कुछ बीमारी हो गई थी या कुछ खा लिया था उन्होंने, जिसकी वजह से जब वो कुसाया घूम घूम कर उपदेश देते थे, कुशीनगर के कुसाया क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ पे एक पत्थर के शिला लेख था, वहाँ पे लेट गए थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पे इनका एक अंतिम शिष्य था, उसका अंतिम शिष्य का नाम कौन था, सुबद। इन्हें कहा गया था कि तुम ही हमारे जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करोगे। और प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने इस अपने जो अंतिम शिष्य था इसी को ही दिया था कि अब तुम्हें मेरे जाने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। ठीक है, अब इसे भी क्या कहा जाता है, जब ये यहाँ पे कुसाया में, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है महापरिनिर्माण। इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुनाई तो दे रहा होगा आप लोगों को। इसे कहा जाता है, जैसे सबसे पहले महाविनिष्कर्म था, उसके बाद धर्मचक्र परिवर्तन था, उसके बाद महापरिनिर्माण था। इसको हम यहाँ लिख देते हैं महापरिनिर्वाण। इसे कहा जाता है जब ये व्यक्ति का होता है, कुशीनगर कुसाया में मर जाता है, उसके बाद इसे ही क्या कहा जाता है, महापरिनिर्माण। और इनका अंतिम शिष्य कौन था, सुबद था। अब इनकी 4 बौद्ध संगतियाँ थी जिसका प्रचार प्रसार भी किया, अलग अलग शासकों के बीच में आए। इन्होंने यहाँ पे कुछ सुत पिटक, अभिधम पिटक, या फिर इन्होंने ऐसे कुछ पिटक भी स्थापित किए थे, उनके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अब इनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी बौद्ध संगति। ठीक है, अब इनकी बात करेंगे हम। बौद्ध संगति हुई थी यहाँ पे, कितनी बौद्ध संगति हुई थी, 4। अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछेगा कि इसकी बौद्ध संगति कितनी हुई थी तो वो हुई थी 4। अब सबसे पहले अगर हम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो ये कब हुई थी, आपकी सबसे पहले बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी ये। और इसमें अगर आपसे पूछे कि शासक कौन था, शासक था आपका अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन था आपका, अध्यक्ष था यहाँ पे कश्यप। उसके बाद अगर पूछेगा कि स्थान कौन सा था तो स्थान था आपका राजगृह। राजगृह कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, यहाँ पे और कुछ नहीं था। उसके बाद यहाँ पे 2 पिटक भी चले थे, विनय पिटक और दूसरा था आपका सुत पिटक। आपके यहाँ पे 2 पिटक चले। पहली बौद्ध संगति हुई अजातशत्रु के काल में हुई। अध्यक्ष कौन था, कश्यप था। स्थान था आपका राजगृह। और यहाँ पे कौन से पिटक चले थे, सुत पिटक, विनय पिटक। राजगृह कहाँ पड़ता है, आपका बिहार में पड़ता है। ये पहली बौद्ध संगति हुई थी इसलिए। दूसरी बौद्ध संगति की अगर हम बात करते हैं, दूसरी बौद्ध संगति का स्थान सबसे पहले ये 383 100 साल के बाद में हुई थी, ईसा पूर्व में ही हुई थी। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये किसके शासक में हुई थी, कलाशोक में। कलाशोक यहाँ पर शासक था। अध्यक्ष की बात करते हैं हम, कम करते हैं सबाकामी।
या सभाकर्मी, ऐसे ही नाम यहाँ पे मिलता है, लेकिन हम लिख रहे हैं सभाकामी। स्थान की बात करेगा तो वैशाली है। और यहाँ पे दो संप्रदाय में ये चीज़ बट गए थे, उपदेश देने के अनुसार क्या था यहाँ पे, स्थिरवाद और महासंदिग्ध, ये उपदेश के अनुसार थे। इन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ हमने चीज़ों को बांट दिया था, ये था उपदेश के अनुसार, जैसा उपदेश दिया जाता था हम उसी के अनुसार कार्य करते थे। और महासंदिग्ध क्या था, महासंदिग्ध ऐसा था परिवर्तनशील, कि जैसे जैसे समाज में आपके यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, किस तरह की सोसाइटी हो रही है, अगर उस तरीके से परिवर्तन हो रहा है तो हम भी अपने बौद्ध धर्म में परिवर्तन करेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म में यहाँ पे दो प्रचार स्टार्ट हो गए थे, एक महायान एक हीनान। एक तो ऐसा हो गया था कि उसने यहाँ पे लोगों ने जितना ध्यान किया उसका पूरी तरीके से भोग किया, वो उस तरीके से जीवन यापन नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने शादियाँ भी की, वैवाहिक जीवन भी किया, और जितना पैसा जितना सारी चीज़ें यहाँ पे दान की जाती थी उन सब का भोग करना भी शुरू कर दिया, मांगना छोड़ दिया। इन्होंने कहा इन सब चीज़ों का अब हम यूज भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगति की बात करते हैं। तीसरी बौद्ध संगति आपकी मानी जाती है 250 ईसा पूर्व के आसपास। अब यहाँ पे देखिए कि शासक कौन था आपका, अशोक शासक था। अध्यक्ष कौन था, मोगली पुत्र तिस्म। अब ये अशोक के शासक काल में जब उसकी लड़की थी, उसकी लड़की का नाम क्या था, अशोक के काल में जो संघमित्रा और उसका महेंद्र लड़का था, उन्हें ज्ञान भी इसी ने ही दिया था, मोगली पुत्र तिस्म ने। इसी ने उन्हें उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपना श्रीलंका और बहुत सारे देशों में प्रचार प्रसार किया था अशोक के लड़के ने। अब उसके बाद स्थान की बात करेगा तो ये स्थान है आपका पाटलिपुत्र। अब यहाँ भी आपकी बात करेगा तीसरा पिटक कौन था, अभिधम्मपिटक। ये तीसरा पिटक यहाँ पे आ गया था। अब उसके बाद आपकी चौथी बौद्ध संगति स्टार्ट होती है, कौन सी, फोर बौद्ध संगति। सबसे पहले इसका अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन था आपके पास, किसके शासन काल में हुई थी। शासन काल स्टार्ट हो गया था यहाँ पे कनिष्क का, जो कुषाण वंश से संबंधित था। अब उसके अध्यक्ष की बात करेंगे, वासुमित्र था। यहाँ पे एक चीज़ और परिवर्तन हुई, वो ही आपका उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन था यहाँ पे, अश्वघोष। ये दोनों ही आपके कुषाण काल में या कनिष्क के काल में थे। कश्मीर में ये हुई थी। कश्मीर के कौन से क्षेत्र बहुत बार पूछा जाता है, कुंडवंत में। कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। अब यहाँ पे भी कुछ संप्रदाय में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि संप्रदाय में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। कौन से में, हीनयान और महायान, ये आपके दो संप्रदायों में विभाजित हो चुका था। कौन सी बौद्ध संगति में, आपकी चौथी बौद्ध संगति में, यानी कि जो 4 थी उस बौद्ध संगति में। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। और तीनों अगर बात करें, ये तीनों आपके ऊपर लिखे गए थे कौन सी, पाली भाषा में। अगर चौथे की बात करेंगे तो ये लिखा गया था आपका संस्कृत भाषा में। ये एकमात्र ऐसा था जो तीनों पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, और ये आपका जो लास्ट चौथी बौद्ध संगति थी, यहाँ पे जो लिखे गए थे, कुछ संस्कृत में भी अभिलेख लिखे गए थे, लेकिन वो लिखे गए थे आपके संस्कृत में। और तीनों में जो अभिलेख लिखे गए थे, जो भी लिखा गया था, वो सारे लिखे गए थे आपकी पाली भाषा में। अब ये मत भूलिएगा कि पहली बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी, अध्यक्ष कौन था, स्थान क्या था, क्या हुआ यहाँ पे। दूसरी बौद्ध संगति कलाशोक शासक के काल में हुई थी, सभाकर्मी था, वैशाली था। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगति अशोक के काल में ही, मोगली तिस्मपुत्र था, यहाँ पे पाटलिपुत्र में हुआ। चौथी कनिष्क के काल में भस्मित इसका अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष पूछेगा तो अश्वघोष कश्मीर कुंडवंत में हुआ था। हीनयान महायान इन दोनों में परिवर्तित हो चुकी थी आपकी 4 संस्कृति। ठीक है, बौद्ध धर्म को हम आज ही समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 4 आर्य व्रत भी थे। चार आर्य व्रत थे इसके। अब व्रत का मतलब होता है उपदेश या सत्य थे। इन्होंने कहा सबसे पहले दुख होता है, फिर उसका कहा कि उस दुख का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जब उसका कोई कारण होता है तो उसका निरोग भी होगा। अब निरोग को दूर करने के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए इन्होंने कहा निर्वाण होगा, यानी कि इसके लिए एक उपाय बताया। उपाय का मतलब था अष्टांगिक मार्ग। ये थे इन्होंने उपाय दिए। इन्होंने कहा सबसे पहले दुख आएगा व्यक्ति को। अगर दुख आ चुका है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा।
बिना, अगर दुख व्यक्ति की लाइफ में आ रहा है तो उसका कारण होना जरूरी है। बिना कारण के लाइफ में किसी को दुख नहीं मिलेगा। और अगर कारण आया हुआ है, दुख आया हुआ है, तो उसका निरोग भी होगा, उसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। फिर उन्होंने लास्ट में बताया कि इसका उपाय क्या है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक का मतलब होता है सम्यक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक सोच, सम्यक आचरण, समाधि। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अष्टांगिक 8 में दिए थे, इन्होंने मार्ग बताए थे 8, उसी में इन्होंने वर्णन किया हुआ है। ये आप लोगों का आज बौद्ध धर्म समाप्त हो चुका है। उसके बाद ये जैन धर्म भी है, और फिर लास्ट में आप लोगों की स्टार्टिंग हो जाएगी ये पूरी की पूरी हिस्ट्री। जैन धर्म होगा, थोड़ा सा आपका शैव धर्म है, उसके बाद यहाँ पे कोई और धर्म नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको पढ़िएगा, सबको शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर करने को बोलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।